उसका मतलब ये है कि तू इतना छोटा है, इतना तुच्छ है कि चुल्लू भर पानी में तू डूब सकता। कुछ बड़ा होता, महानता होती तो फिर वो चुल्लू भर पानी में कैसे डूबता। लेकिन तूने ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही तुच्छ लोगों के हैं, नीच, छोटा। तो इतना छोटा जो चुल्लू भर पानी उसके लिए सागर है। एक धिक्कारपूर्ण बात किसी संत की है, और वास्तव में बात भी ऐसी ही है। ये संसार साधन है, ये शरीर साधन है। ये साधन मिला है, काहे के लिए मिला है? संसार सागर से अपना उद्धार करने के लिए, आत्मोद्धार के लिए, भव बंधन से छूटने के लिए। क्या जरूरत है छूटने की? अभी तो लग रहा होगा कि बढ़िया है ना, बीवी बच्चे हैं, घर मकान है, अच्छा तो है, क्या छूटना। लेकिन ये पहली बार थोड़ा हुआ है। जाने कितनी बार पैदा हुए, फिर मरे, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर। और ये भी नहीं कि मनुष्य ही हुए होंगे, जाने क्या क्या पशु भी बने होंगे, चिड़िया भी बने होंगे। जाने ये कब से भटक रहा है ये जीव। जीव तो वही है, शरीर बदलते रहे हजारों बार। आपने ग्रंथों में सुना होगा, किसी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, या किसी को कह दिया 10,000 वर्षों तक राज्य किया। अब एक आदमी 10,000 साल तक तो जिंदा रह नहीं सकता। मनुष्य शरीर की भी कोई मर्यादा होती है। कोई बरगद का पेड़ नहीं है कि 10,000 साल तक रहे। उसका मतलब यही है कि जीव तो वही रहा, लेकिन हर बार अपने उसी काम में लगा रहा, तो 10,000 साल भी बीत गए। शरीर की दृष्टि से नहीं लिखा गया, जीव की दृष्टि से। जितनी बार पैदा हुआ राज सुख ही मिला, इस तरह से 10,000 साल वो जीव दृष्टि से बात कही गई। तो हम लोग भी बहुत बार यहाँ आए और अनेक योनियों में घूमे। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? काहे को पैदा हो जाए, पैदा हूं, फिर 60-70 साल तक जाने क्या क्या पापड़ बेलूं जिंदगी भर, और उसके बाद मरूं, और उसके बाद फिर पैदा हो जाऊं, फिर वही खटरात, फिर मरूं। ये क्यों हो रहा है? हम आजाद क्यों नहीं हैं? हम स्वतंत्र क्यों नहीं? हम चाहें तो हमें यहाँ पैदा होना है, अगर हमारी मर्जी है तो होए, और नहीं है तो ना हो। ये अच्छी भाई की जबरदस्ती है कि पैदा ही हो जाएगा, मरेगा ही, फिर पैदा होगा। यही परवशता है, यही बंधन है, यही गुलामी है। इस गुलामी से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। मुक्त माने स्वतंत्र। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि संसार में आना आपके लिए बंद हो जाएगा, खुला है, लेकिन आप चाहोगे तो। कोई आपको विवश नहीं करेगा। जैसे राम जैसे लोग आते हैं, कृष्ण आते हैं, ये स्ववश हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से बने हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। हमारे वहां मटौन क्षेत्र में एक दरोगा जी आए थे थाने में, सत्संगी थे। वो सप्ताह के किसी दिन सत्संग करवाया करते थे।
तो एक बार सत्संग हो रहा था, तो यही बंध और मोक्ष की चर्चा थी। तो वो दरोगा जी ने ये बात कही कि देखो, आप लोग आए हो, बैठे हो, अपनी मर्जी से बैठे हो, कोई उठ के जाना चाहे तो जा भी सकता है, और ना आते तो कोई बात भी नहीं थी। लेकिन वो देखो 2-4 हौलात में बंद है, वो ना तो अपनी मर्जी से आए हैं और ना अपनी मर्जी से वहां हैं और ना अपनी मर्जी से जा पाएंगे। अब आप अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से बैठे हो, जब जी चाहेगा चले भी जाओगे। यही बंधन और मोक्ष का फर्क है। राम जैसे लोग आते हैं, वो पहले से कह देते हैं, चलो भाई आ रहा हूं दशरथ जी के यहाँ, तो मैं लाग धरियों नरवेशा, आप लोगों के लिए मनुष्य का शरीर धारण करूंगा, अर्थात मेरी तो कोई इच्छा है नहीं, न मुझे कोई जरूरत है वहां जाने की, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि हम बहुत दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो कहते हैं जनि डरि पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, अब तुम ही लाग धरी हूं नरवेशा, तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धरूं। तो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से बने हैं, किसी उद्देश्य को लेकर के आए, वो उद्देश्य पूरा हुआ, पूरा करके गए। तो हम लोग भी आए हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचा जाए, यही उद्देश्य है। लेकिन जो उद्देश्य हमने बना रखे हैं ये तो बहुत तुच्छ हैं, छोटे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें तो पशुओं में, जीव जंतुओं में, चिड़ियों में, सब में है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसमें ज्ञान प्राप्ति का साधन है, जिसमें भगवान की पहचान हो सकती है, जिसमें इस भव बंधन से छुटकारा हो सकता है। बाकी शरीरों में नहीं होगा। किसी भैंस को, गाय को, चिड़िया को कितना भी गीता सुनाओ, कितना भी ज्ञान की चर्चा सुनाओ, वो कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि वो उस सीढ़ी पर है ही नहीं, वो वहां के अधिकारी ही नहीं है। लेकिन आप हम सब इस ज्ञान के अधिकारी हैं। तो यहाँ से ये बात जरूर बन सकती है, अन्य योनियां तो भोग योनियां हैं, वो सिर्फ 4 चीजें ढूंढते रहते हैं। खाने को कहाँ मिलेगा, बढ़िया, आराम से सोने को मिल जाए, हमसे तगड़ा हमें कोई मारे ना, और बाल बच्चे पैदा कर लो, बस इससे ज्यादा नहीं सोच पाते वो कुछ, और इसी में सारा जीवन चला जाता है। तो जरा सोचें, हम लोगों के इरादे क्या इतने में ही सारा जीवन कट रहा है कि और आगे भी कुछ इच्छा है? अगर इतने में ही घूम रहे तो फिर मैं समझता हूँ पशुओं, चिड़ियों इत्यादि से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहा। प्रार्थना तुम कर रहे हो, सब सुनी जा रही है, ऐसा नहीं समझना कि कोई सुन नहीं रहा। अरे वो सुनने वाला तुम्हारे भीतर घुसा, अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो फिर सब सुना जा रहा है। अगर तुम्हें ही न जानकारी हो तो फिर किसी को ना हो। लेकिन अगर तुम जान रहे हो तो फिर जाना जा रहा है सब कुछ। तो आपकी प्रार्थनाएं, आपकी पूजा पाठ, आपका सत्संग, जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सब जाना जा रहा है। तो 24 घंटे हमें कोई देख रहा है। इस दृश्य प्रपंच में फंस करके हम क्या क्या उपद्रव करते हैं, नाना प्रकार के। ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, यहाँ कोई नहीं देख रहा, और हम भूल जाते हैं कि देखने वाला तो हमारे भीतर है। किसी संत ने
उनके 2 शिष्य थे और बुलाया, एक एक नारियल दिया, बोले जाओ इनको ऐसी जगह से फोड़ लाओ जहां कोई न देखता। तो एक तो गया पहाड़ के पिछवाड़े एक तरफ इधर उधर देखा, कोई नहीं था, फोड़ के ले आया। और दूसरा जो है 2, 3, 4 महीने में लौटा, वो भी वैसे के वैसे नारियल लिए। तो गुरु जी ने कहा कि अरे इतने दिन में आया और ये नारियल अभी तक नहीं फोड़ा। बोले गुरुदेवपुर में ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली कि जहाँ कोई न देखता। बोले कोई जगह ऐसी नहीं थी, तमाम ऐसी सुनसान जगह थी। बोले सुनसान जगह तो थी पर कोई नहीं देखता था, पर मैं तो देखता था। और अगर मैं देखता हूँ तो फिर एकांत नहीं है वो। एकांत का मतलब है जहाँ एक का भी अंत हो जाए। अब अगर एक भी कोई देख रहा है तो भी एकांत नहीं। तो बोले कोई नहीं देख रहा था लेकिन मैं तो देख ही रहा था। तो अपने कर्मों का साक्षी हम स्वयं होते हैं। दूसरों से भले ही छुपाया जा सकता है, संसार जाने या न जाने, लेकिन हमसे तो नहीं छुपे हैं, क्योंकि वो जानने वाले तो हम स्वयं ही हैं। इसलिए अपनी समझ में ईमानदार रहो। संसार की समझ में हो चाहे ना, संसार हो सकता है तुम्हें बेईमान ही समझे, क्या करोगे। लेकिन अपनी समझ में मुझे लगे कि नहीं मैं ठीक, और अगर तुम्हें भीतर भीतर लग रहा हो कि खैर है होशियारी, फिर वो नहीं बनेगी बात। तो साफ सुथरा जीवन हो तो फिर वो ज्ञान का अधिकारी बनता है, फिर ये चीजें समझ में आती हैं। अभी कह रहे थे ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ, मैल ही तो बाधा है। बोले ज्ञान क्यों नहीं होता सबको? बोले 3 कारण हैं। पहला कारण मैल ही है, जिसे मल दोष कहते हैं, गंदगी। दर्पण में मुख क्यों नहीं दिख रहा? बोले गंदगी बहुत है, धूल धंधा जाने क्या। तो इसी तरह से हमारे चित्त रूपी दर्पण में बहुत सा मैल है, क्रोध है, काम है, लोभ है, और जाने क्या क्या अनंत इच्छाएं भरी पड़ी हैं। फुर्सत कहाँ है उसको इतना ज्यादा। तुम बोले पहले ये मल दोष साफ करो, सीधा साफ सुथरा जीवन तैयार हो, दर्पण की मैल हट जाए। तो बोले अब भी नहीं दिख रहा, मैल तो साफ हो गई दर्पण की, लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा। बोले तो दूसरा दोष है विक्षेप। विक्षेप माने गति, हिलना डुलना, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो बोले दर्पण स्थिर नहीं है, ऐसे ऐसे करें तो भी नहीं दिखेगा। ठहरा हो तो भी, स्थिर हो। तो दूसरा दोष है मन की चंचलता, ये विक्षेप दोष कहलाता है। विक्षेप, एक जगह न रहना। आप भोजन कर रहे हो घर में और सोचते भी जा रहे हो कल वो खाद लेने जाना है, और वो यूरिया देखो फलाने से पूछूंगा शायद दे देगा, वो कह रहा था मैं मुझसे ले लेना। अब यहाँ भोजन भी कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे हो और थोड़ा सा उधर भी हो, फिर थोड़ा सा इधर भी देख लेते हो, थोड़ा उधर। अब वहाँ भी यूरिया भी ले रहे हो, यहाँ खा भी रहे हो, यही विक्षेप है। और विक्षेप शब्द से बना है विक्षिप्त।
विक्षिप्त माने होता है पागल। तो हमारे चित्त की ये रुग्ण दशा है, ये स्वस्थ चित्त का लक्षण नहीं है। स्वस्थ चित्त ठहरा हुआ होता है, ऐसा ठहरा हुआ जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ ठहर जाती है, ना इधर कोई हिलती है ना इधर स्थिर। देखो महात्मा बुद्ध के चेहरे कैसे हैं, राम के चेहरे देखो कैसे हैं, कृष्ण के चेहरे से आनंद टपक रहा है, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठहरे हुए लोग एक जगह। तो जो कुछ कर रहे हैं उसी में रहो पूरा पूरा। ये नहीं कि थोड़ा सा इधर रहें थोड़ा सा उधर रहें तो फिर बट गए हो, तो वही विक्षेप है। तो दूसरा कारण है विक्षेप। तो बोले फिर और अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो तीसरा कारण है आवरण। आवरण माने अज्ञान रह गया, केवल जानता नहीं है। वो गुरु वाक्यों से दूर हो जाता है, और मल विक्षेप दूर हो गए तो आवरण हटने में देर नहीं लगती, सहज ही सरक जाएगा ऊपर। पर यही दो जो है ऐसे हैं कि मल दोष दूर हो और चित्त की चंचलता दूर हो, इन्हीं में ही समय लगता है। अगर ये दो ठीक नहीं है तो कितना भी ज्ञान सुनता रहे वो ठहरेगा नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है उसका, भी तैयार नहीं है वो समझे में ना आएगा उसको, वो अभी उस अवस्था को ही नहीं पहुंचा है। किसी 3 साल के बच्चे को कैसे समझाएं कि पति पत्नी का सुख क्या होता है? वो उस अवस्था पर पहुंचेगा तब बताते बनेगा, अभी वो उसका अधिकारी नहीं। इसलिए विचार सागर में भी कहा कि मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान। सिर्फ अज्ञान ही रह गया है जिसका, जिसने डूले भाड़े सब खोद दिए हैं, खेत बखर दिया है, संवार दिया है, खाली बोने भर को रह गया तो बन जाएगा। और नहीं, अगर तैयार नहीं है वो तो गांठ कर बीज और चला जाएगा, वहां कुछ नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले मल दोष दूर होता है शुभ कर्मों से। अच्छे कर्म किए जाएं जिससे हमें भी प्रसन्नता होगी और दूसरे को भी होगी। शुभ कर्म, खराब कर्मों का